सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में एक और सप्ताह की पहला दिन दे दिया है, जिसे प्रभु के दास ने कहा है नवंबर भी चले गए हैं, एक महीना और बाकी है। प्रभु हमें सहायता करने पाएँ। इस साल पूरे कोविड के द्वारा चले गए हैं, अलग अलग जीवन में हमारी सोच विचार में बदलाव आ गए, जीवन में बदलाव आ गए, बातों में बदलाव आ गए, कामों में बदलाव आ गए। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो हर परिस्थिति के अंदर, जैसे भजन संहिता 23 में लिखा है, मौत की तराइयों से होकर चलूं, उसकी 4 में लिखा, पढ़िएगा। हालेलुया। घोर अंधकार उस शब्द लिखा है, लेकिन उसका इंग्लिश में हाँ, हालेलुया पढ़िएगा, उसको माइक में पढ़िए। 23:4 Even though I walk through the valley of the shadow of death, मतलब मौत की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हानि से ना डरूंगा, उधर कहीं नहीं लिखा हानि आएगा नहीं आएगा, उधर लिखा है हानि आएगा नहीं आएगा करके नहीं लिखा है, हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं उसको हालेलुया उसकी सामना कर सकता हूं। पौलुस बोल रहा है, मुझे जो सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस एक जगह बोल रहा है, अब मरना मेरे लिए लाभ की बात है, जीना मसीह के लिए। उसके लिए कोई हानि नहीं होता। जो अपना जीवन परमेश्वर के हालेलुया समर्पण में, परमेश्वर के चरणों में पूरी रीति से समर्पण जो करते हैं, हालेलुया कभी डरता नहीं है। आज की भजन संहिता में पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना है। दाऊद पीड़ित, हालेलुया, उसके यादगारी के लिए दाऊद का भजन हेडिंग में लिखा है, एक पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना। हालेलुया प्रभु के दास के द्वारा हालेलुया हमसे बात की, और उसका मैंने एक ही आयत पढ़ना चाहता हूं, उसके 15। परंतु ये हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। धन्यवाद हो, वो तुझी पर नहीं है, तुझ ही पर वो ही लिखा है, मतलब मेरी भरोसा और कहीं नहीं है, आशा मेरी और कहीं नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, इस बात को समझना, परमेश्वर पर ही उसकी आसरा हो, परमेश्वर पर ही उसकी आशा हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। अगर तुझ पर है, तुझ ही पर है मेरी आशा, उत्तर कौन देगा? तुझ ही देगा। एक और बार पढ़िएगा उसको। परंतु हे यहोवा, परंतु कुछ भी हो, वो दाऊद बता रहा है, हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। मतलब आशाएं लगाए रखूंगा नहीं है, आशा लगाई है। इट्स अ पास्ट टेंस, भूतकाल की शब्द है। आगे, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। उसका देखना, उसकी दृढ़ता, उसकी प्रार्थना की दृढ़ता। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे, मिले तो ठीक है, धन्यवाद ही बोलना भूल जाएंगे, फिर नहीं मिले तो क्या करें, फिर अगला प्रोग्राम देखेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर जो आशा है। धन्यवाद हो, दाऊद ऐसे बोलने का, परमेश्वर भी बोल दे मेरे मन के अनुसार। धन्यवाद हो, हालेलुया। और प्रेरितों के काम में लिखा है, मेरे मन के 13 अध्याय उसका 20-22 उस जगह पे हैं। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में, शाऊल को अलग करके दाऊद का उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। हालेलुया, मेरे मन के अनुसार मिल गया है। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। धन्यवाद हो,
हालेलुया। उसका संबंध में एक और आयत में पढ़ना चाहूंगा, पहला राजा उसका 11 अध्याय शुरुआत से कुछ आयत पढ़िएगा। हालेलुया। पहला राजा 11 अध्याय उसका 1 से 10 तक है, जल्दी पढ़ कर जाएगा। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी निजातीय स्त्रियों से जो मोवाबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। हालेलुया। प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना, उनके मध्य में ना जाए और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारी मध्य में आने ना पाए। मतलब हम संसार में इस तरीके से ना जाए, मिल ना जाए, और संसार हमारे अंदर ना आए। जब हम पानी में नाव पर चलते हैं, पानी पर चल रहे, लेकिन नाव के अंदर ये पानी नहीं आता है, जब आएगा तो डूब जाएगा। हालेलुया। सुलेमान उस तरीके से उधर जाने के लिए मना किया था, जाएगा तो वो चीज तुम्हारे अंदर आएगा। इस तरीके से पढ़िएगा उसका आयत को दोबारा, तुम उनके मध्य में न जाना, उनके मध्य में ना जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में आने ना पाए, वे तुम्हारे मध्य में ना आए। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पहले से ही जानकर इस बात को बता दिया था। हालेलुया। हमारा भी विषय ऐसे हैं, हमारा विषय भी अनेक देवी देवता हैं। हम लोग सोचते हैं मूर्ति है, देवी देवता नहीं है। जो परमेश्वर यीशु मसीह या परमेश्वर से ज्यादा हम जिस व्यक्ति को महत्व देते हैं वही हमारी देवी देवता है। अन्य देव, हालेलुया, अन्य रीति से, हालेलुया, उसके पीछे चल रहा है, अन्य देवताओं के पीछे। हम परमेश्वर को छोड़कर और कोई, हालेलुया, कार्य हमारे जीवन में, प्रचार सुनते हुए हम दूसरा कार्य में लगे हुए हैं। प्रचार तो सुन रहा है, हालेलुया, दो सुन रहा है, उसी के अंदर भी दूसरा कार्य लगे हुए। मतलब परमेश्वर से ज्यादा हम दूसरे देवी देवताओं के पीछे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जहां भी मुझे सुनने वालों हो, चाहे अपना घर में बैठे होंगे, अपनी जगह पर बैठे होंगे, चाहे कहीं भी बैठे होंगे, परमेश्वर के काम को छोड़कर आप जो कुछ भी कर रहा, हालेलुया, वो अन्य देवी देवताओं के पीछे हैं। धन्यवाद। इस बात को समझना, आप किसके पीछे ज्यादा भाग रहे वही देखना। इसलिए परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर और, हालेलुया, धन के पीछे नहीं जा सकता, या धन के पीछे जाएगा तो परमेश्वर को छोड़ेगा। दो स्वामी की पीछा नहीं कर सकेगा। हालेलुया। अगर धन को रखेगा परमेश्वर को छोड़ेगा, परमेश्वर को छोड़ेगा, हालेलुया, परमेश्वर को रखेगा तो धन को छोड़ेगा। ये तो पक्का ही है। यीशु मसीह यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है, इस बात को समझना। हालेलुया। उनके बीच में ना जाएं, वो चीज हमारे अंदर ना आए, हालेलुया, ताकि हम अन्य देवताओं के पीछे जा सके। आगे पढ़िएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि, और उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हाँ, उसके साथ 100 रानियां। हाँ, उसके शुरुआत से पढ़िएगा वही आयत के। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना, उनके मध्य में ना जाएं, और न वे उसके मध्य में ना आने पाए। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं को प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? गया। हम उसी के अंदर अभी सब कुछ वही है। हमारा जीवन भी उस तरीके से है। पहले तो परमेश्वर के पीछे इतना चलता था, अच्छा लगता था। अभी तो परमेश्वर को, हाँ, टाइम मिलेगा तो, क्योंकि अधर्म की बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। मत्ती 23 अध्याय में उसका 12 और 13 पढ़िएगा। मत्ती 23 अध्याय उसका 12 और 13। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, मत्ती 13, हाँ पढ़िएगा। नहीं, सॉरी, मैं 23 नहीं है, 24 है। अधर्म
हाँ, अधर्म के बढ़ने से हाँ। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ अधर्म के जाएगा, बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, अंत तक धीरे धीरे रहेगा, उसका उद्धार होगा। होगा। मतलब हमारे जीवन में कई चीज है इसी प्रकार की आगे मिस्रैम के बीच में नहीं जाना, यानी ये संसार को, हालेलुया, वो उसके बीच में जाने से संसार को हमारे अंदर आने के लिए कोई देर नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा हमारी ओर है। हालेलुया, उसकी इच्छा हमारी ओर है, हमारी इच्छा उसकी ओर नहीं है, उसकी इच्छा हमारी ओर है। वो पूरा मौका दे ढूंढ कर हमारे अंदर आएगा, फिर हालेलुया उसकी बढ़ावा के कारण परमेश्वर का जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 में भी अगर लिया तो पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया पहला है। सा प्रेम छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अभी प्रेम और किसी के साथ है। हालेलुया, आप पढ़ना, उस बात को समझना। ये पहला राजा 6 अध्याय 7 अध्याय और अब पढ़कर देखोगे तो हालेलुया सुलेमान का प्रार्थना, हालेलुया किस तरीके से प्रार्थना किया था, लेकिन तुरंत अपना मन हालेलुया बिगड़ने लग गया। मंदिर का काम पूरा होने के बाद हालेलुया उस तरीके से सुलेमान प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, और इस बड़े मन लगाकर प्रार्थना करते हुए हालेलुया जब 11 अध्याय में पहुंचा तो उसके हालेलुया काम अलग हो गए, उनकी सोच विचार अलग हो गए। हालेलुया, पढ़िएगा उसको 11 अध्याय में से थोड़ा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना, उनके मध्य में ना जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हालेलुया। अगला, उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। हालेलुया, उन स्त्रियों ने उनका मन बहका दिया। देखना 6 अध्याय में, 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9 अध्याय में उनकी बड़ी प्रार्थना है, समर्पण है, सब कुछ है। हालेलुया, इस बात को 6, 7, 8, 9 ये 4 अध्याय के अंदर बड़े अच्छे काम हो गया, लेकिन 11 अध्याय में उनका मन हालेलुया उनका प्रेम और किसी के साथ हो गया, उनका प्रीति और किसी के साथ होने के कारण हालेलुया उनका मन हालेलुया उस स्त्रियों ने बहका दिया। उसका 4 पढ़िएगा। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगाना रहा। हालेलुया। 11 तक घर में पढ़ लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। समय नहीं है, 10 तक पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। अभी समय नहीं है, इसलिए इस बात को समझना। उसका 4 आयतें एक और बार पढ़िएगा। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। उसका 6 भी पढ़िएगा। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया, यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। हालेलुया, दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। इसका मतलब दाऊद पूरी रीति से चला। फिर भी ये बात को समझना, वो हालेलुया नया यरूशलेम में नहीं है। हम कहाँ होंगे, हम कैसे हैं? पहला सा प्रेम ठंडा हो गया, वो नहीं है अभी। अधर्म की बढ़ने से कारण धन्यवाद हो हमारा मन परमेश्वर से दूर हो गया। लूका हालेलुया उसके कुछ आयत पढ़िएगा, 21 अध्याय उसका 34 पढ़िएगा। लूका 21 अध्याय उसका 34।
इसलिए हाँ। सावधान रहो, हाँ, ऐसा न हो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मत वालेपन मत वाले पर और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जीवन जाए, की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हाँ, और वही दिन- हालेलुया। इसको समझना, हमारे अंदर आने वाला मिस्र का ताकत इस तरीके से है। हालेलुया। खाना इंग्लिश में पढ़िएगा उसको, 21-34। हाँ, लूका 21-34। But be on guard, हाँ, so that your hearts are not weighed down हाँ, and depressed with the giddiness of debauchery हाँ, and the nausea of self-indulgence and the worldly worries of life. हालेलुया। संसार की इच्छा, जीवन की चिंता, सब कुछ, खाना क्या है खाना नहीं क्या है, इसी के अंदर फंस गया पौलुस। इसलिए हालेलुया कोरिन्थियों में जो लिखते समय उसकी 11 अध्याय, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 1 से लेके 4 तक पड़ेगा। पौलुस का डर भी वही है। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो हाँ। क्या हो भला होता, हाँ। क्या ही भला होता। हाँ। हाँ, मेरी सह भी लो, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में तुम्हारी विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, ऐश्वर्य धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि हाँ। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई एक है ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान हाँ। मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। आगे परंतु हाँ। मैं डरता हूँ कि हाँ। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से खाने हवा का को चीज बहकाया। दिखाया था, खाने का चीज दिखाया था। धन्यवाद हो, हालेलुया। उत्पत्ति 3 अध्याय में उसका शुरुआत में थोड़ी सी आयत पढ़िएगा। अब इसको खत्म कर दीजिएगा, इसको पढ़कर फिनिश कर दीजिए। 2 कोरिन्थियंस 11 का। परंतु हाँ। मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ। वैसे ही तुम्हारा मन उस सिधाई और पवित्रता से, हालेलुया, सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो किया जाए। भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर हाँ। किसी दूसरे यीशु का प्रचार दूसरा करे, यीशु जिसका प्रचार हमने नहीं किया, हाँ। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, हाल दूसरा आत्मा जो पहले ना मिला था, हाँ। या और कोई सुसमाचार सुनाए, हालेलुया, दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु और आत्मा और सुसमाचार, जो परमेश्वर के सिधाई से वचन के अनुसार नहीं होता है, वही है हालेलुया एक परमेश्वर, दूसरा धन। इस दुनिया की चीज है, मिस्र की चीज है, जैसे सुलेमान के अंदर हुआ था। इसलिए दाऊद भजन संहिता में इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, मेरी आशा तुझ ही पर है, उत्तर तू ही देगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये भरोसा हमारे अंदर है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना। अब इधर पढ़िएगा, यहोवा परमेश्वर ने हाँ। जितने बनेले पशु बनाए थे, हालेलुया, उत्पत्ति 3 अध्याय से, हाँ। उन सब में सर्प दूर्त था। हाँ। उसने स्त्री से कहा, हाँ। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, हाँ। तुम इस वाटिका से किसी वृक्ष का फल न खाना? हालेलुया। आगे, हाँ। स्त्री ने सर्प से कहा, बड़े उपाय के साथ आ गया, इस हव्वा को बहकाने के लिए। आगे, इस वाटिका के वृक्ष के हाँ। फल हम खा सकते हैं, हाँ। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ। उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि हाँ। ना तो तुम उसको खाना, हाँ। और न उसको छूना, हालेलुया। नहीं तो मर ये तो जाओगे। जो सोच विचार में टेंशन होके वो जवाब जब दिया है, हालेलुया, गलत जवाब दिया। परमेश्वर ने कभी ना बोला था उसको छूना नहीं है, बस ये बोला था खाना नहीं है। हालेलुया। बेचारी ने और ज्यादा सोचकर, जैसे भी अभी भी है हमारे पास, थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा सा और ज्यादा अपनी तरफ से डालेगा, तो अभी तो परेशानी होता है। हालेलुया। और इतना सा सुनेगा, इतना सा हालेलुया सुनाएगा। हाँ, वही स्वभाव अभी भी है। छूने के लिए मना नहीं किया था, खाने के लिए मना किया था, लेकिन सोच विचार में हालेलुया, और ये संसार की सोच विचार और जीवन की चिंताओं में पढ़कर हालेलुया, और ऐसा जवाब दे दिया, छूना भी नहीं है। सर्प ने मतलब लिया, मतलब सर्प को पूरा मालूम था, शैतान को सब कुछ मालूम है, जानते हुए आपके पास आ रहा है। हालेलुया, उसी तरीके से फंसा लिया। आगे,
हाँ तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ तुम निश्चय न मरोगे, निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि हाँ जिस दिन तुम उसका फल खाओगे हाँ उसी दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी, ये सब सच कहा है, तुम्हारी और आंख खुल और जाएंगे, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ परमेश्वर का तुल्य जाओगे, तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, परमेश्वर के तुल्य जाओगे, वो भी झूठ नहीं है, सच है। हालेलुया, क्योंकि उसकी 22 में लिखा है, पढ़िएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ मनुष्य भले बुरे का भेद ज्ञान भले पाकर- बुरे के भेद में परमेश्वर के पाकर- समान हो गया। ज्ञान शैतान पाकर- कहाँ झूठ बोले, लेकिन उपाय उसके अंदर था, निश्चय तू मरेगा नहीं। वो शारीरिक रूप से हालेलुया मरेगा नहीं है बोले, लेकिन इनका काउंटर शुरू हो गया। हालेलुया, काउंटिंग शुरू हो गया नीचे। हालेलुया, जितना साल ऊपर से एक एक साल घटना शुरू हो गया, उसी समय तुरंत मरेगा करके यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बोला। हालेलुया, वही हुआ। इसलिए बड़े उपाय के साथ, हाँ आगे पढ़िएगा उसको। अतः जब स्त्री ने देखा कि 6 आयत। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और खाने देखने में मन अच्छा भाऊ, है, अच्छा है, हाँ और देखने में मन भाऊ, देखने में मन भाऊ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। बड़े उपाय के साथ स्त्री को बहकाया। हम भी ऐसे हैं, हम सोचते हैं अच्छा, थोड़े थोड़े धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हुए, हालेलुया, जब तक तोड़कर खाएगा तभी हमारे मन हालेलुया दूसरी देवी देवताओं के पीछे हो लिए। फिर कितना भी वापस लाने की कोशिश करे, बड़ा मुश्किल है। धन्यवाद हो। इसलिए अभी बड़ी आसानी से हालेलुया परमेश्वर का काम को करने की बजाय, परमेश्वर के चरणों में जब रहते समय वचन को सुनने की बजाय दूसरा काम बड़े आसानी से कर रहे हैं, कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं अभी भी। हालेलुया, वचन पढ़ना, भलाई के काम करना, कोई हालेलुया वो दिक्कत नहीं है। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। धन्यवाद, अपने मर्जी के अनुसार चलने के लिए तैयार हो गए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया, उसका लूका 18 का 7 और 8 पढ़िएगा। उसका 8 ही पढ़िए। समय मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? सवाल है, पाएगा? क्योंकि बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया, उधर इधर भटकने लगे। हालेलुया, अपने क्या पिएंगे, खाएंगे, और इस दुनियादारी में कैसे कमाएंगे, ये कैसे करेंगे करके सोच विचार में हालेलुया शैतान ने बड़े अच्छे तरीके से फंसा दिया। अभी उधर से निकलेगा कैसे? धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया ये बात को समझना। उसका 24 अध्याय 12, 13, 14 पढ़िएगा। 24 अध्याय मत्ती 12, 13, 14। मैथ्यू चैप्टर 24, 12, 13, 14। हाँ, बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम, जो पहला सा प्रेम जो परमेश्वर से किया था, आत्मिक बातों के लिए किया था, ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा। धीरज इसलिए है कि ये संसारिक चीजें जो दिखाते समय, शैतान हमें दिखाते समय, धीरज धरना मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, मुझे इसमें फंसना नहीं है। धन्यवाद हो। ऐसे हालेलुया बहुत अटल विश्वास, अटल दृढ़ निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए। हाँ, उसी का उद्धार होगा और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में, हालेलुया, राज्य का यही सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। कौन सा? स्वर्ग राज्य का। धन्यवाद हो। स्वर्ग राज्य का, हमें परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म। और रोमी 14 का 17 जल्दी बढ़िएगा। रोमी 14, 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। 18 भी पढ़िएगा।
जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, हालेलुया, जो कोई इस रीति से मसीह का सेवा करता है, धन्यवाद हो। सेवा करना है, पढ़ना प्रार्थना करना वो नहीं है, सेवा करना है। 17 दोनों मिला के पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, जो इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वे परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया, इस बात को समझना। उधर परमेश्वर का राज्य, एक राज्य है तो राजा है, जहां राजा है वहां राज्य है। धन्यवाद हो। परमेश्वर का राज्य बोलने का मतलब परमेश्वर राजा है। जिस व्यक्ति के मन में अगर परमेश्वर राजा है तो उसका राज्य का स्वभाव उसके मन में होगा। अगर राजा है तो उसके अधीन हमने रहना है। हालेलुया, आप थोड़ा सोच कर देखिए, परमेश्वर आपका राजा है। धन्यवाद हो। आप आपके राज्य के लिए आप तैयार कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं या कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर के अधीन आप रहते हो। आपका मन का राजा परमेश्वर है। हालेलुया, उसके राज्य के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार आपका हर एक चाल चलन है। हम प्रभु बोलते हैं, प्रभु है तो प्रभुदा है। परमेश्वर प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। मेरा प्रभु बोलने का मतलब वो प्रभु का प्रभुदा, वो प्रभुदाएं हमारे मन में नहीं है तो कौन सा प्रभु? जो यीशु मसीह मेरा राजा है, और राज्य का सुसमाचार मेरे अंदर भी नहीं है और राज्य के अधीन रहना भी नहीं चाहते हैं तो कौन सा राजा? धन्यवाद हो। कौन सा स्वर्ग राज्य? इस बात को समझना। हालेलुया, आप उस राजा के अधीन नहीं है तो इस संसार की राजा के अधीन है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उधर लूका 4 अध्याय उसका 5 में एक आयत है, पढ़िएगा। उधर 2 राजा दिखाई दे रहा। हाँ, लूका 4 अध्याय उसका 5। हाँ, तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ये इसको नहीं मालूम था ये कौन है बेचारे को। धन्यवाद हो। मनुष्य के पुत्र हालेलुया रूप में आया, वो सोचा ये वही है, यही है। धन्यवाद हो। पहचान नहीं था। अगर पहचान लिया होता, परमेश्वर उसको ऐसा भी अनुमति देता तो पहचान ले करके, हालेलुया, अगर पहचान लिया होता तो नजदीक नहीं आता, लेकिन पहचान नहीं है, इसलिए जाकर हालेलुया लेकर गया। जगत का सारे राज्य उसका हालेलुया वैभव पल भर में दिखाया। आगे, और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। आप किसकी राज्यत्व में हैं? आपकी अधीनता, आपके ऊपर जो अधीनता कौन सी राजा का है? जो आपके ऊपर जो प्रभुता कौन सी प्रभु का है? हालेलुया। वो अधीनता में आप रहते हुए उसके सामने हालेलुया हम दंडवत कर रहे हैं। अगर परमेश्वर का है, आत्मिक रूप से चलते हुए परमेश्वर की दंडवत कर रहा है। अगर ये संसार का है, जैसे मिस्र का है, हालेलुया, हम उसी की इच्छा के अनुसार चलते चलते उससे दंडवत कर रहा है। ये दोनों में से एक है। हम अपने आप को परखना चाहिए कौन सा हमारे अंदर राज कर रहा है। दाऊद के अनुसार हालेलुया, उसके प्रार्थना के अनुसार उस तरीके से आप प्रार्थना कर पाओगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 15 आयत एक और बार पढ़िएगा, आज का भजन संहिता का। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई, तुझी पर अपनी आशा लगाए रखा है। धन्यवाद। हाँ, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। धन्यवाद हो। आजकल तो ऐसे हैं, हम दूसरे को तसल्ली देते हैं। इसलिए हम कल पढ़े थे वो आयत पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 2 आयत। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 2 आयत।
जिस जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। धन्यवाद हो, हालेलुया। अब तो कुछ भी है, धन्यवाद हो, थोड़ा बहुत तो बचा है, उसको दृढ़ कर ले, समय काफी हो गए। धन्यवाद हो, हालेलुया। जागृत रहो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, सारे बचा कुचा इस संसार की ईश्वर के, उसको दंडवत करके उसके लिए छोड़ दिया, ऐसे फंदे में फंस गया। अभी जो बाकी बचा कुचा थोड़ा बहुत तो है, धन्यवाद हो, हालेलुया, उसको क्या करना है? हाँ, दृढ़ कर, उसको दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। हमने तो उसी में कार्य समय बता दिया, जो अपना हर बात में, धन्यवाद हो, हालेलुया। सुबह उड़ते समय हमारे अंदर क्या सोच आता है? परमेश्वर के काम करने का, उस राज्य के लिए काम करने का। हे राजा, मुझे आज्ञा दे, मैं करने के लिए तैयार हूं, हालेलुया। तेरी अधीनता में मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा दंडवत करता हूं, करती हूं। धन्यवाद हो, मेरी आशा तुझ ही पर है, हालेलुया। मुझे उत्तर तुझी ही देगा, मेरा उत्तर, उसका उत्तर तुझी ही देगा। या अपना उपाय में इस दुनियादारी में चलते हैं, धन्यवाद हो, हालेलुया। एक आयत अय्यूब की पुस्तक में है, धन्यवाद हो, उसका 4 अध्याय, उसका 3 से कुछ आयत पढ़िएगा। अय्यूब का पुस्तक 4 अध्याय, उसका जब एलीफस ने हालेलुया, जो तेमानी एलीफस ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? आगे सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है, हालेलुया। इधर लिखा है, सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया, हालेलुया। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया है, और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। परंतु, एक परंतु का शब्द बीच में आ रहा है। ये सारे कुछ तूने किया है, लेकिन परंतु, हालेलुया, एक शब्द हमारे भी आता है। पहले तो अच्छा जाता था, वचन पढ़ता था, बड़े अच्छे तरीके से प्रार्थना करता था, बड़े अच्छे बोलते थे, हमारी बातों से कई लोग संभल जाता था, भलाई का काम करता था, सेवा करता था। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी, हालेलुया, अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है, और तुझे हालेलुया। दाऊद बोल रहा, मैं घोर अंधकार से होकर चलूं, मौत की तराई से होकर चलूं, मुझ पर कोई हानि नहीं होगी। ऐसे नहीं लिखा, हालेलुया। क्या है? मैं हानि से ना डरूंगा, हानि नहीं होगी करके नहीं बोल रहे। हम लोग कहते प्रभु मुझे बचा लो, धन्यवाद हो, लेकिन दाऊद जो यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर आशा रखे हैं, परमेश्वर पर आशा रखने वाला बोलता तू ही मुझे उत्तर देगा, वो कहां डरेगा? उसका आशा दृढ़ता के साथ है परमेश्वर पर। इसलिए प्रार्थना कर रहे, मैं घोर अंधकार यानी मौत की तराई से भी होकर चलूं तो मैं हानि से ना डरूंगा, हालेलुया। इसलिए इधर परंतु जब विपत्ति तुझ पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है, उसने तुझे क्या हम निराश होता जाता है? अपना सहेली ने या अपना दोस्त ने, हालेलुया, जो आत्मिक रूप से दोस्ती बना के रखे हैं, मित्र बना के रखे, भाई बना के रखे, बहन बना के रखे, थोड़ा कुछ बोल लिया तो निराश हो पड़े? ध्यान करना, इसका मतलब प्रभुता और किसी का है, परमेश्वर की प्रभुता नहीं है। आपके अंदर और कोई राजा राज कर रहा है, उस राजत्व में हम चल रहा है।
धन्यवाद हो, हालेलुया। गहराई से समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। धन्यवाद हो। तू निराश हुआ जाता है, उसने तुझे छुआ, हाँ, उसने तुझे छुआ, परमेश्वर ने तुझे छुआ, और कोई ने नहीं छुआ, परमेश्वर ने तुझे छुआ, और तू खबरा उठा। खबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? हालेलुया। परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है, हालेलुया, तेरी आशा क्या चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी हाँ, कभी नष्ट हुआ है? हालेलुया। आगे, या कहीं सज्जन भी काट डालेंगे? हाँ, मेरे देखने में तो जो पाप को जीतते हाँ, और दुख बोते, हाँ, वही उसको काटते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो। अब घर में थोड़ा सा आराम से पढ़ लेना। अय्यूब का अनुभव हमारी जीवन में है। अय्यूब का ये सोच विचार, अनुभव, अय्यूब का स्वभाव हमारी जीवन में है, तो देख लेना। छोटी बात पे नाराज हो जाना, छोटी बात पे दुख हो जाना। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में जो कष्ट आया है, हमारे नजदीक आएगा तो फिर हम अनंत काल की राज्य के लिए तैयार होने वाला है। हम परमेश्वर के संतान हैं। क्या पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा? जरा सी बातों में रूट कर साइड में बैठ जाना, जरा सी बातों में इतना बड़ा दिखाना। दाऊद बोल रहा है, मैं हालेलुया मौत की तराई से होकर चलूं तो भी मुझे कोई हानि नहीं है, मेरा कोई काम का रुकावट नहीं है। हालेलुया। सुलेमान उस तरीके से नहीं चल सका। क्यों? हम दूसरी बातों को, हमारे अंदर दूसरी राजा का राजत्व चल रहा है, दूसरी प्रभु का प्रभुता चल रहा है। आज उस प्रभुता को आप पाना, हालेलुया, समझ लेना। उस प्रभुता को दूर करते हुए परमेश्वर के हालेलुया राज्यत्व में आ जाना, परमेश्वर के उस समाचार के अधीन हो जाना, परमेश्वर के राज्य के अधीन हो जाना। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए जागृत रहे। उसका 3 का 2 पढ़ा में, जागृत रहे, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, मिट जाएगा जल्दी, हालेलुया, मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरी किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। धन्यवाद। यशायाह 35 का 3 में एक आयत उसके साथ, हालेलुया, इब्रानी 12 का 12-13 भी पढ़िएगा। हाँ, यशायाह 35 का ढीले हाथों को दृढ़ करो। हालेलुया। इसलिए ढीले हाथों को दृढ़ करो, दृढ़ करो, और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। थरथराते हुए घुटनों को, पावों को नहीं, घुटनों को। धन्यवाद हो। परमेश्वर के सामने दंडवत करने के लिए घुटनों पर खड़ा रहना पड़ता है। जो भी प्रभु के सामने खड़े रहने के लिए घुटनों पर खड़ा रहना पड़ता है। इसका मतलब घुटनों पर आप खड़ा नहीं रह पाओगे। एक और बार पढ़िएगा। हाँ, ढीले हाथों को दृढ़ करो, ढीले हाथों को दृढ़ करो। ढीले हाथ क्यों हैं? हालेलुया। हम तो भलाई का काम नहीं कर पा रहा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाता है। जो धर्म का काम नहीं करता है वो अधर्म, अधर्म जिसके हाल धर्म का काम नहीं है, अधर्म हमारे भलाई का काम हमारे जीवन से ना होने के कारण, हमारे जीवन में हालेलुया उस बात की जोर ना देने के कारण, हालेलुया दूसरी प्रभुता हमारे जीवन में चलने के कारण, हालेलुया दूसरा राजत्व हमारे जीवन में होने के कारण हमारे हाथ से कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए अपने हाथों को दृढ़ कर और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हालेलुया। थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, स्थिर कर। धन्यवाद हो, हालेलुया। इब्रानी 12 का 12 और 13 पढ़िएगा। इसलिए ढीले हाथों को, इसलिए ढीले हाथों, हालेलुया टेढ़े हाथों को और निर्बल घुटनों को, ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो। अभी टेढ़ा है। अगला, हाँ, और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ और लंगड़ा फटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। लंगड़ा है, लंगड़ा कौन है? जो ठीक से नहीं चल पाता। इसलिए हालेलुया इस तरीके से चलेगा तो फटक जाएगा।
धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारा काम हमारे अंदर ही होना चाहिए। जहां स्वतंत्रता है वहां हम आराम से चल सकता है, कोई रुकावट नहीं है। अपने सिरों को झुकाते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए, धन्यवाद हो, आप प्रार्थना शुरू करिए। क्या मैं हालेलुया जैसे दाऊद ने बोला, उसका 15 आयत एक और बार परंतु पढ़िएगा। हे यहोवा मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है, मैं तुझी पर अपनी आशा लगाए रखा है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, हाँ, तू ही उत्तर देगा, तू ही उत्तर देगा। धन्यवाद हो। चाहे हमारा विश्वास का जीवन परमेश्वर के सामने कैसा है, हमारी आशा कैसा है, क्या जैसे मत्ती 23 अध्याय में कई आयतें हैं, उसका 5 में पढ़िएगा, उसका 5 में वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। क्या आप अपना आत्मिक काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं? पास्टरों को, भाई बहनों को या माँ बाप को, हालेलुया, अपने बच्चों को दिखाने के लिए करते हैं, या अपना मन से इस बात को समझते हैं? आपके अंदर की प्रभुता, हालेलुया, दूसरा प्रभुता होने पर भी परमेश्वर की प्रभुता दिखा रहे हो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा है करके दिखा रहे हो। धन्यवाद हो। आगे। हाँ, वे अपने तबीजों को चौड़ा करते, हाँ, और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। हालेलुया, ताकि दूसरा देख पाए। उसका 28 से पढ़िएगा कुछ। इसी रीति से हाँ, तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, हालेलुया, हाँ, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। अधर्म से भरे हुए हैं। आगे पढ़िए, 38 तक है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते, हाँ, और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। हालेलुया। और आगे, कहते हो, यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनकी सांझी ना होते। उसका 38 पढ़िएगा, 38। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुमने कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर चेतावनी दे रहे, यीशु मसीह, अपना मन फिराने का समय हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए, हालेलुया, आइए अपने आप को जांच ले, मेरे अंदर की प्रभुता क्या है, जैसे हमने लूका 21 का 34 में पढ़े हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर निकालिया तो पढ़िएगा एक बार। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वे तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। उसका 35 भी पढ़िए। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रभु के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ देने के लिए, प्रभु हमारे साथ चलने के लिए, हालेलुया, उस राज्यत्व में हम प्रवेश करने के लिए, उसी राज्यत्व के अधीन हो जाए, उस प्रभु के साथ वास करने के लिए, उस प्रभु की प्रभुता में आए। हालेलुया। क्या हम इस संसार की प्रभुता हमारे ऊपर राज कर रहा? धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारे अंदर की राजा कौन है?
इसलिए जो हालेलुया बाकी बचा कुचा है उसको दृढ़ करना है। प्रकाशित वाक्य 3:2 हम याद रखना है। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। उस वचन को एक और बार पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 3:2 जागृत हो। जागृत हो, इसका मतलब सोते रहते हो। जांचो ये क्या हो रहा है, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर हमें नहीं मालूम मेरे सामने कितना दिन बाकी है, मेरे सामने कितना ज्ञान बाकी है, मेरे सामने कितना ताकत बाकी है। हालेलुया। सब कुछ कटता जा रहा है। नजरे हालेलुया नजर की ताकत कम होती जा रही। हालेलुया यादगारी की ताकत कम होती जा रही। अपना मसल पावर कम होते जा रहे हैं। अपना दिन घटता जा रहा। अब पहले जैसे ताकत नहीं रहा, थोड़ा कुछ बचा कुचा है। हम पहला सा प्रेम अपने मन में लाएं। प्रभु हमारे साथ है, जो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमें सामर्थ देगा उसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कुछ करना है उस काम को पूरा कर सकते हैं। इसलिए जो बाकी रह गई है उसको दृढ़ करना। धन्यवाद हो हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के सामने हमारा कोई भी काम पूरा नहीं है। इसलिए आइए प्रार्थना